वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेत खलियान और आज के प्रोग्राम में हम ईद स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं कि जो बकरे हमने ईद पे ख़रीदने होते हैं कुर्बानी के लिए, उसका जो प्रोसेस है उसमें हम किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इसकी जो बजट है उस पर बात की, नस्ल पे बात की, हमने बीमारी पे बात की। जब हम बकरे ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की इकसाम की कुर्बानी हमें मिलती है। ऊँट की भी कुर्बानी की जा सकती है, गाय भी है, दुम्बा भी है, बकरा भी है। अगर बकरे और दुम्बे को देखा जाए, जो कि जिनकी दोनों की कुर्बानी के एतबार से एक ही कुर्बानी समझी जाती है, तो आप क्या समझते हैं बजट के एतबार से और जो उससे हासिल होने वाला गोश्त है उसके एतबार से कौन सी चीज़ लेना ज़्यादा बेहतर है? ये डिपेंड करता है क्योंकि इस्लाम पंजाब में ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ बकरे का गोश्त पसंद किया जाता है लोग ज़्यादातर, ठीक है ना। जबकि अगर आप फ्रंटियर या बलूचिस्तान में जाएँ तो वहाँ पे दुम्बा ज़्यादा चलता है। डिपेंड करता है कि अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, अगर दुम्बा जो है ना या मेंढा जिसे आप कहते हैं ना, उसकी का प्रॉपर एज पे, अगर उस प्रॉपर एज पे उसकी अगर फैक्टरिंग करें और वो खिलाएँ तो उस पे उसका भी गोश्त बहुत टेस्टी होता है। ठीक है ना। उसके लिए और वो सस्ता भी है। फ्रैंकली जो लोग हैं ख़ास करके जो पंजाब में आप अगर देखें मंडी में जाए ना, तो ख़ास करके मेंढा सस्ता होता है बकरे के निस्बत। लेकिन दुम्बा जो है ना आजकल ख़ास कर वो महंगा है थोड़ा सा। ठीक है ना, कि लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ख़ास करके फ्रंटियर में या पठान लोग उसको टिक्के वगैरह बनाते हैं, उसको टेस्टी होता है, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये डिपेंड करता है कि मार्केट किसकी है उस पर। अगर दुम्बे ज़्यादा आ गए तो शायद उसकी मार्केट कम होगी, उसकी प्राइस कम होगी। अगर बकरा ज़्यादा आ गई शायद उसकी प्राइस कम हो। ये डिपेंड करता है। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अगर देसी बकरों की बात करें, इनमें एक बकरे होते हैं जिनके बहुत ऊपर, पहाड़ी बकरे जिन्हें कहते हैं, बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं और करली से उनके सींग होते हैं। उनके बारे में बताइएगा कि नॉर्मली वो सबसे एंड पे बच जाते हैं। देखने में तो उनका अच्छा खासा साइज़ होता है, वो कीमत में भी सस्ते होते हैं, तो क्या वजह है कि उसको लोग नहीं खरीदते हैं? ऐसे मैंने पहले गुजारिश की थी ना, जितने बाल लंबे होंगे उस मेजर चीज़ प्रॉब्लम उसमें है वो गोश्त का है सर। गोश्त इतना टेस्टी नहीं होता। ये कुदरती फिनामिना है कि जो ब्रीड हैं, जिन ब्रीड के बाल बड़े होंगे, आपकी जितनी भी न्यूट्रिशन होती है, जो खुराक खिलाते हैं, वो बालों पे चली जाती है। बाल बढ़ने में चली जाती है, गोश्त में वो कम से कम आती है सर। ठीक है ना। उसके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सस्ते भी होते हैं और लोग उनको पसंद भी नहीं करता। इसलिए कोशिश यही करें कि आप लंबे बालों वाले ना लें, बल्कि छोटे बकरे छोटे वाले लें। उसके लिए बेस्ट यही है कि ताकि गोश्त अगर आपने टेस्टी खाना हो तो। क्योंकि एक दफ़ा मैंने खुद लिया था तो उसका सस्ता, मैं बड़ा खुश हुआ कि वो सस्ता मिल गया मुझे। लेकिन जब उसको गोश्त पकाया, गोश्त को टेस्ट ही नहीं था। ठीक। तो डॉक्टर साहब, आज इसीलिए हम आपको इस प्रोग्राम में लेके आए हैं ताकि जो पूरा पाकिस्तान इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जब ये इस प्रोसेस में जाएं, जब हम लोग ख़रीदने जाएं, जो नाजरीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं वो बकरे ख़रीदने मंडी में जाएं, तो जो आपकी कही हुई बातें हैं ये किसी हद तक उनके जहन में और इस पर अमल किया जा सके। डॉक्टर साहब, बीमारी की अगर एतबार से बात करें, चूँकि ये एक बड़ी सेंसिटिव चीज़ है कि आप कुर्बानी के लिए बकरा लेके आते हैं और अगर वो बीमार है, सो इसमें बताइए कि नॉर्मली जो आजकल का सीज़न है, जिस तरह से अक्टूबर में इस दफ़ा ईद है, सो जो पूरे पाकिस्तान के एतबार से अगर बात की जाए, कहीं पे भी बहुत शदीद सर्दी इस वक्त नहीं है। सो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए इस वक्त? कौन सी ऐसी बीमारी है जो बकरों में पाई जाती है जिनको लोग अगर ख़रीदने जाए तो आइडेंटिफाई किया जा सकता है? सर इसमें दो चीज़ें बीमारियाँ एक्चुअल भेड़ बकरी बीमारियाँ दो किस्म की, एक हम कहते हैं मुतादी, एक कहते हैं गैर मुतादी। ख़ास करके जो मुतादी बीमारी वो होती है जो खुदा ना खास्ता अगर एक जानवर को शुरू हो जाए तो सारे दूसरे जानवर को लग सकती है। उसके लिए होती है वैक्सीन होती है। ठीक है ना। उसकी जब प्रॉपर उसकी कोशिश हमारी यही होती है, जब हमने जानवर यहाँ से लिया तो हमने पहले आते ही उनकी जो जिसे हम कहते हैं प्रोफिलैक्टिक मेजर्स, जिसे कहते हैं हम कहते हैं इलाज परहेज से बेहतर है। ठीक है ना। उसके लिए हम पहले आके इनको वैक्सीन कर देते हैं ताकि हमारे जानवरों के अंदर कोई बीमारी, मुतादी बीमारी ना आ जाए। क्योंकि इसके साथ हमारे दूसरे अपने जानवर भी हैं जो कि हम दूसरे एक्सपेरिमेंट ट्रायल के लिए रखते हैं, उनकी वैक्सीन मोस्टली जो आप लोगों को इसलिए हम ये कहते रहते हैं कि इनकी वैक्सीन कर लें। ठीक है। अगर जानवर वैक्सीन कर लें फिर तो आप 90% 95% श्योर हो जाता है कि जानवर ठीक है जी। अगर खुदा न खास्ता वैक्सीन नहीं है तो वो खुद ब खुद जानवर बता दे, उसमें फिर उसके साइन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारी, मुख्तलिफ़ किस्म के उसके जो होते हैं ना, आप समझिए कि उनकी अलामात नज़र आती हैं। टेम्परेचर होता है, डायरिया होता है, उसके मुंह से पानी आना शुरू होता है, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, या पेचेस लग जाते हैं, डिफरेंट चीज़ होती है। इस दूसरी है गैर मुतअद्दी बीमारियाँ। ख़ास करके जो जब जानवर हम ले आते हैं, लोग लेते हैं उनको गैर, जिस कोई कहता है जी मैं जानवर ले आऊँ उसको मुझे खांसी शुरू हो गई है, ठंड लग गई है। कोई कहता है जी अब फारा उसको फीड खिलाए, उसको पेट भर गया, फूल गया, या हवा हो गई। उसके लिए मैं आसान उसको यही बताता हूँ, उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ जैसे कि मैंने क्या कहा ना
कि जानवरों को दाना ज़्यादा ना खिलाएं। ठीक। सबसे बल्कि आपने अखबारों में ये आता है, दूसरे भी आता है कि उसको दाना ज़्यादा ना खिलाएं, उनको कम से कम दाना खिलाएं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसको ग्रीन फाडर दें ताकि उनको अफारा इस किस्म की ना। अगर खुदा ना खास्ता कोई खांसी वगैरह जैसे कोई चीज़ है, उसके लिए कोशिश करें कि एंटीबायोटिक्स दें। पहले तो उनको मौसम से प्रोटेक्ट करें, जैसे मैंने कहा ना कि अगर क्योंकि इस्लामाबाद के मौसम को कोई पता नहीं होता कि बाद में रात को बारिश शुरू होती है। अगर जानवर बाहर होगा, ख़ास करके बकरी को ठंड ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर भेड़ के, इसलिए कोशिश करें कि उनको इन चीज़ों से बचाएं तो इंशाअल्लाह ताला कोई बीमारी वगैरह नहीं आएगी सर। कोई बीमारी नहीं आएगी। अच्छा, ये बात भी इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि जो जब हम मंडी से जानवर ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं हिफाजती इक़दाम होने चाहिए, जब जानवर लेके आएँ तो उसकी वैक्सीनेशन हो जानी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अगर हम कैपिटल की बात कर लें, हम लाहौर की मंडियों की बात कर लें, तो जगह तो गवर्नमेंट उनके लिए कर देती है, एक मखसूस कर देती है, लेकिन वो अरेंजमेंट वहाँ पे ऐसा नहीं होता। ना तो कोई ऐसी सफाई का वहाँ पे इंतज़ाम होता है, ना जानवरों की कोई मैनेजमेंट ऐसे तरीके से हो रही होती है, और शायद बाज़ दफ़ा चारा देना उनको और वैक्सीनेशन, ये तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि वैक्सीनेशन भी इस तरह से हो रही हो। तो इस सारे प्रोसेस पे आप क्या कहेंगे कि इसको कितना इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? मैं इसकी थोड़ी सी एग्जांपल दूं। मैं 2 साल पहले सूडान गया था, वहाँ पे मंडी लगती थी बाकायदा। मैंने वहाँ पे देखा मंडी में बाकायदा उनके लाइफ स्टॉक के स्टॉल थे बाकायदा, वेटनरी ऑफिसर था, वैक्सीन थी, ट्रीटमेंट थी, सारी कुछ थी। और बल्कि जो उनके पास जो जानवर आते थे ना सर, वो उनसे पूछते थे कि आपने इसकी वैक्सीन की हुई है कि नहीं की हुई है। अगर वैक्सीन नहीं की हुई तो फिर वो वैक्सीन कराते थे उनसे, पैसे चार्ज करते। अगर हमारे इस किस्म की ये गवर्नमेंट जब ये इनसे चार्ज करती है, लोगों को फैसिलिटी, उनकी नंबर 1 सबसे पहली चीज़ है उनकी प्रोटेक्शन हो, मौसम से प्रोटेक्शन हो। काफ़ी दफ़ा जब पहले मैंने काफ़ी दफ़ा देखा है इस्लामाबाद के अंदर कहीं भी कोई टेंट नहीं होता। हर आदमी शुदा गरीब आता है, पैसे भरता है, लेकिन उसको टेंट नहीं मिलता है। बेचारा बाद में उनकी काफ़ी मर्टिलिटी भी हो जाती है। दूसरी चीज़, उसका पानी का इंतज़ाम कहीं होता है। यकीन करें, लोग खबर कितने दूर दूर से पानी भर गए, जहाँ पे ऑब्वियसली हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में पाकिस्तान में एक एक मंडी में जानवर होते हैं। अगर पानी का, शेल्टर का इंतज़ाम नहीं होगा, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं होंगे, वेटरनरी डॉक्टर्स नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली वो किस तरह से मैनेज करेंगे? यही असल चीज़ है कि जो पैसा कमाते हैं, जो म्यूनसिपल कमेटी कमाती है पैसा, उसका कम से कम कुछ शेयर तो इन लोगों को जाना चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए। ना उनकी प्रोटेक्शन होती है, ना उनका पानी का इंतज़ाम होता है, ना उनको आप फाडर की, बाकी एक स्टॉल होना चाहिए, अलग-अलग आप स्टॉल बना दें, ये फीड का स्टॉल हो जहाँ पे उनको फाडर मिले, जहाँ पे उनको उसका नतीजा भी मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, एंड पे गरीब आवाम पे निकलता है, क्योंकि जितना महंगा इनको मैनेज करना पड़ता है, जो बकरे बेचने के लिए दूर दराज इलाकों, डीजी खान, भावलपुर, भावल नगर से आते हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में जाके बेचते हैं, उसका जितना उन पे एक्सपेंस आ रहा होता है, चूँकि पानी का मुनासिब बंदोबस्त नहीं होता, शेल्टर का बंदोबस्त नहीं है, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ बहुत महंगे दामों स्टॉल बेचती हैं, जगह उन्हें फ़रोख्त करती हैं, वो सारे की सारी कीमत जो है अल्टीमेटली वो गरीब आवाम पे जा रही होती है। जो बकरा 10,000 रुपये का उन्होंने सोचा होता है बेचने का, वो 10,000 रुपये से कहीं ज़्यादा महंगा हो जाता है। और बहुत सारे लोग जो कुर्बानी करना चाहते हैं, वो अपना बजट देखते हुए और मार्केट का रेट देखते हुए कुर्बानी नहीं कर पाते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पे ये प्रोग्राम आम नाजरीन के लिए है कि बकरा ख़रीदते हुए आपको क्या बेसिकली ऐसी इक़दाम हैं जो करने चाहिए। बकरा फ़रोशों के लिए है कि बकरा बेचते हुए आपको क्या इक़दाम करने चाहिए। गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए कि कुर्बानी का जो एक फेस्टिवल है, कुर्बानी का जो ईद का एक जो वो पूरा माहौल होता है, लोग बड़े खुश होते हैं, पूरी एक्टिविटी के तौर पे हो रहा होता है और बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जनरेट होती है। अगर जीडीपी की बात की जाए तो बहुत बड़ा जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है। नॉर्मली ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि पैसा अमीरों के पास इकट्ठा होता जा रहा है, पैसा शहरों में स्क्वीज़ होता जा रहा है, तबकाती निज़ाम बढ़ता जा रहा है। अब कुर्बानी के प्रोसेस को देखें कि किस तरह से गाँव में, दूर दराज इलाकों में लोग बकरे पालते हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज़ की ट्रांजैक्शन होती है। मैक्सिमम शहरों में लोग बकरे ख़रीदते हैं, जो कि गांव देहातों में ज़्यादातर लोगों ने अपने जानवर पाले होते हैं। शहरों में जानवर ख़रीदे जाते हैं और ये पैसा वापस गांव में जाता है। तो कितनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से जिस तरह इसकी केयर टेकिंग करनी चाहिए उस तरह से केयर टेकिंग की जाए और जो इक़दाम करने चाहिए वो बिल्कुल वो इक़दाम करने चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट पे तो हमने बात कर ली, होपफुली इफ़ समबडी इज़ लिसनिंग तो शायद वो इस पर कोई मे बी एट 11th आवर, शायद ऑलरेडी इट्स टू लेट, लेकिन मे बी वो फर्दर इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ऑल वी कैन डू इज़ रिक्वेस्ट दैम। ये बताइए कि जब बकरा ज़िबा हो जाता है तो उसके बाद भी एक प्रोसेस शुरू होता है, चूँकि कुर्बानी तो बेसिकली बकरा ज़िबा होने के बाद होती है। तो हमारे यहाँ वो कुर्बानी बकरे की हो जाती है, लेकिन जो हमारी कुर्बानी बेसिकली बकरे की कुर्बानी नहीं है, हमने अपनी कुर्बानी देनी होती है, तो वो कुर्बानी नहीं करते हैं, क्योंकि वो सारा गोश्त फ्रिज में चला जाता है।
तो इस पे बताइएगा कि ये हम अपनी सेहत के साथ जो हम इतना फ्रीज़ कर लेते हैं और महीनों उसके बाद खाते रहते हैं, ये हम अपनी सेहत पे इसका क्या नुकसान कर रहे होते हैं? अगर आप जो सुन्नत यही है ना, उसके 3 हिस्से बनाए जाएँ। ठीक, एक हिस्सा जो होता है गुरबा का कहलाता है, ठीक, एक हिस्सा जो होता है आपके अजीज़ और दोस्तों का होता है, ठीक, एक हिस्सा आपका अपना होता है। ठीक, कोशिश यही करें, मैक्सिमम कोशिश यही करें, क्योंकि ये कुर्बान इसमें अल्लाह ताला ने ये लिखा है कि जो गरीब आदमी नहीं कर सकता ना, उसके पास भी पहुंचना चाहिए, क्योंकि ईद का दिन है, खुशी का दिन है, ताकि वो भी पेट भर के खा ले सर। ठीक, ठीक है ना। कोशिश यही करें कि मैं यही गुजारिश करूंगा अपने भाइयों से, बहनों से, कम से कम उसका 1/3 तो कम से कम दे दें। अगर 2/3 वाई 1/3, वाई नॉट 2/3? हमें इनकरेज करना चाहिए, जितना जो शरीयत आपको कहती है, जो इंसानियत, इखलाकियात, ये सारी चीज़ें, कुर्बानी बेसिकली बकरे की कुर्बानी नहीं कर रहे, हम अपने माल की कुर्बानी करें। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहा है। जो लोग पेटको के ज़रिए एनआरसी से बकरे ख़रीदने चाहते हैं, उनको बताइएगा कि आप लोगों से किस तरह से बकरे हासिल किए जा सकते हैं। कांटेक्ट करने का नंबर तो मैं बिल्कुल एंड पे बता दूंगा कि कांटेक्ट किस नंबर पे किया जा सकता है। थोड़ा सा वो तरीक़ेकार भी बता दीजिए सर। हमारा क्योंकि असल मोस्टली तो हमारी बुकिंग हो ही जाती है, ठीक। क्योंकि एनआरसी एक वैध दर्जा मेरे ख्याल में इस्लामाबाद में हमने स्टार्ट किया ये लाइव वेट बेस पे। हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि हमारे जो फार्मर करीब पालते हैं ना जानवर, उनको जितना पालेगा उतना उनको फ़ायदा हो। ठीक, अक्सर आप जाएँ तो बाई हेड पैसे बेचते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये इनकी जो जिस तरह पहले मुर्गी बेचती थी, मुर्गी जो पीस के हिसाब से बिकती थी, अब वो तोल के बिकती है। हमारा ये ताकि जानवर जितना पला हुआ होगा उसका वज़न ज़्यादा होगा, फार्मर को फ़ायदा ज़्यादा होगा। सही। इसलिए पर हम इसकी प्राइस इसलिए हम पर वेट बेसिस रखते हैं। ठीक। दूसरी गुजारिश ये है कि हमारे डिपेंड प्रॉमिस नहीं करते, अगर हमारे पास जानवर हुआ जो हमारे अपने बच गया तो हम ज़रूर देते हैं। हम कोशिश की जितना मैक्सिमम अकोमोडेट हो सके, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एनिमल बहुत कम होते हैं, लोगों की डिमांड ज़्यादा होती है फ्रैंकली स्पीकिंग। ठीक है सर, तो कोशिश करते हैं जितनी हो सके कंपनसेट। और वो रिजनेबल प्राइस पे होते हैं। हमारी हम करते हैं, हमारे प्रॉफिट मार्जिन बहुत थोड़ा रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा नहीं रखते। ठीक। हम कमर्शियल। सो लेट्स होप बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट का जो रेट है उसी पे तकरीबन उससे थोड़ा प्लस में जो हम खर्चा करके देख के उस हिसाब से जो बनता है ना, हम कहते हैं कि ना गवर्नमेंट को नुकसान हो, ना हमें नुकसान हो, ना लेने वालों को नुकसान। चले ग्रेट। ये चीज़ ये होती है कि ताकि उसको चीज़ सही बराबर तोल जाए, सही तोल पे मिल बिल्कुल जाए। सही। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। नाज़रीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की कि किस तरह से जो कुर्बानी का बकरा है उसका जो उसका परचेज़ का प्रोसेस है उसको किस तरह से आसान बनाया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में एक ले मैन जो बिल्कुल नहीं जानता कि बकरी की खरीदो फरोख्त कैसे की जा सकती है, उसको किस तरह से उसके बारे में अवेयर किया जा सके। यहाँ पे ये बात इंतहाई अहमियत की हामिल है कि जब हम कुर्बानी करते हैं, बेसिकली जो इस माल की हम कुर्बानी दे रहे हैं, जिस जानवर की कुर्बानी दे रहे हैं, मकसद बिल्कुल इसको ये नहीं है कि इसको ज़िबा किया जाए। मकसद है इसार बेसिकली दिखाना, कुर्बानी का जज्बा दिखाना। और हमें ये चाहिए कि इससे हासिल होने वाला जो गोश्त है, जिस तरह शरीयत हमें कहती है, इस्लाम कहता है, बिल्कुल उसी तरह से इसके 3 हिस्से बनाए जाएँ और जो हकदार हैं उन तक खुद पहुँच कर इसका हिस्सा पहुँचाया जाए। तो ये है प्रॉपर कुर्बानी का तरीका। अगर आप कुर्बानी के बकरों की खरीदो फरोख्त के इस हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो NARC के ज़रिए माहिरीन से आप इस नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0800 844 20। अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट मोहसिन कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।